दोस्तों, आपने कभी उर्दू पोस्ट बनाने की कोशिश की हो और आपको मुश्किल हुई हो क्योंकि आपको लगता है कि मोबाइल के ऊपर ऐसे फ़ीचर्स नहीं हैं जो कि आप किसी लैपटॉप पर पा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल के ऊपर इस तरह के फ़ीचर्स भी मौजूद हैं और उससे अच्छे भी मौजूद हैं और उससे आसान भी मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक एग्जैक्ट और अच्छी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ काफ़ी सारे एप्लीकेशन का, कम से कम 5 एप्लीकेशन का रिव्यू देने वाला हूँ एक ही वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सबसे आखिर में जो मैं आपको तरीका बताऊँगा वो सबसे बेस्ट वही होगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो के नीचे बने सब्सक्राइब बटन को दबाइए और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो से सबसे पहले बाखबर रहें। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं उर्दू टेक। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आमिर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं रोज़ एक नई टेक वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो मैं एक सॉफ्टवेयर की बात करने वाला हूँ या एप्लीकेशन की बात करने वाला हूँ वो है हमारे पास फोरटेक्स्ट। फोरटेक्स्ट एक बेसिक एप्लीकेशन है। इसमें काफ़ी सारे इश्तिहारात भी मौजूद हैं। इश्तिहारात तो हम उर्दू की हर एप्लीकेशन में मौजूद हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ इसमें मेहरबानी हुई है इश्तिहारात की। शुरू पे क्लिक करना है आपने, आपके सामने ऐसे ही सिंपल सा एक बैकग्राउंड आ जाना है। आप इसमें कोई फ़ोटो, टेक्स्ट, आर्ट वगैरह कोई डालना चाहें तो यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने टेक्स्ट डालना है, इसका अपना ही कीबोर्ड है। और सबसे मज़े की बात कि ये जमील नूरी नस्तलीक को सपोर्ट करता है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे घटिया बात ये है कि ये HD में नहीं इमेज देता, काफ़ी लो क्वालिटी में इमेज देता है। अगर आप फेसबुक पेज पर अगर आप लगाते भी हैं तो ये रिज़ल्ट को जो है पिक्सल फट जाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप इसे कभी भी यूज़ ना करें, किसी सूरत भी यूज़ ना करें। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है हमारे पास एप्लीकेशन, वो हमारे पास है उर्दू टेक्स्ट। अब हमारे पास फोरटेक्स्ट थी, अब हम चलते हैं उर्दू टेक्स्ट की तरफ। ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आपका मोबाइल रूट नहीं है और उसमें जमील नूरी नस्तलीक फ़ोन रूट इंस्टॉल नहीं है तब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है कम से कम उससे, फोरटेक्स्ट से। तो अब हम इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपने टेक्स्ट में जाना है, यहाँ भी इश्तिहारात की मार है। यहाँ पे आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं और अपना कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना कीबोर्ड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और इनका जो कीबोर्ड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें फ़ॉन्ट की जो सपोर्ट है वो मौजूद है। आप उर्दू के डिफरेंट स्टाइल के फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं भी आपको एक और दूसरी चीज़ इसमें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ दिए हैं रहमतुल्लाह के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास फ़ॉन्ट हैं, एक दो नहीं है, काफ़ी सारे हैं। अब आप इस तरह लिखें उर्दू, इस तरह उर्दू लिखें, इस तरह उर्दू लिखें। जमील नूरी नस्तलीक में लिखना हो ये लिख दें। इसमें कलर डालना हो, ग्रेडियंट, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। स्ट्रोक डालनी हो, टेक्स्ट साइज़ बढ़ाना हो, छोटा करना हो, ज़्यादा करना हो, ये आप देख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, कोई भी शेर व शायरी कर सकते हैं। लेकिन इसका मसला ये है कि इसमें भी रिज़ल्ट हमारे पास HD नहीं आता। आप इसमें डिफरेंट स्टिकर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फोरटेक्स्ट हमारा थर्ड एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपने ये जो ज़वाद लिखा हुआ है यहाँ पे आपने जाके, इनका भी अपना कीबोर्ड है, काफ़ी बुनियादी कीबोर्ड है, लेकिन इसे यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छी पोस्ट बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप फीचर्स देख सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं और इसमें फ़ॉन्ट काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इतने सारे फ़ॉन्ट्स, ये सिर्फ उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं सामने। तो ये इस लिहाज से एक शानदार एप्लीकेशन है और ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। अगर आपके पास मोबाइल रूट नहीं है और उसमें जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, अगर आपका मोबाइल रूट है और उसमें जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट इंस्टॉल हैं तो मैं पहले नंबर पर रिकमेंड करूँगा आपको टेक्स्टग्राम।
ये एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। मैं अपने पेज के लिए सिर्फ यही एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। और आप इससे अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं तो आप इससे यूट्यूब के थंबनेल भी बना सकते हैं और काफ़ी अच्छे थंबनेल बना सकते हैं। अब आपने जाना है एम्प्टी कैनवास में। अगर आप टेम्पलेट मोड में जाते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। टेम्पलेट मोड में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड्स में काफ़ी खूबसूरत बैकग्राउंड्स हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको व्यू आ जाएगा। कोई भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी कुछ भी लिखना हो यहाँ पे तो आप इसमें एक अच्छी पोस्ट बना सकते हैं। मैंने तकरीबन अपनी पेज की सारी पोस्ट इसी से बनाई हैं। तो उसकी वजह ये थी कि इसके जो फ़ॉन्ट्स, इसकी जो स्टाइल है ना अच्छी है, वो ज़बरदस्त है। इसमें ऑप्शन भी कमाल के हैं और आसान है, बिल्कुल आसान, इजी है। स्ट्रोक डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। आसान, इजी और सबसे बेस्ट हाल ये है, अगर आपको कोई अपनी पोस्ट अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि आप उसी डिज़ाइन के ऊपर दूसरी पोस्ट बनाते रहें तो फिर आप यहाँ पे अपना डिज़ाइन भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये डिज़ाइन, सेव डिज़ाइन। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी का, यहाँ पे अगर आप एम्प्टी कैनवास में जाते हैं तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कैनवास डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं। बैकग्राउंड में जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई भी आप कलर डाल दें। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें उर्दू के जो फ़ॉन्ट है ना वो सपोर्ट नहीं करते। अगर हाँ आपके पास मोबाइल रूट है और उसमें जमील नूर नस्ली फ़ॉन्ट इंस्टॉल है तो फिर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दूंगा, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसके आपके ऊपर भी लिंक आ रहा होगा। मोबाइल को रूट कैसे करते हैं और जमील नूर नस्ली फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, और वीडियो के आखिर में भी आपको एक लिंक आ जाएगी। तो आप उस पर क्लिक करके जान सकते हैं कि आप किस तरह मोबाइल में जमील नूर नस्ली फ़ोन इंस्टॉल कर सकते हैं और मोबाइल को रूट कर सकते हैं। सैमसंग मोबाइल के वाले से पोस्ट होगी। तो एनीहाउ हम चलते हैं अपने लास्ट और सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरफ। सबसे बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक लाजवाब एप्लीकेशन है। मेरे ख्याल में इससे बेस्ट एप्लीकेशन कोई हो ही नहीं सकती आजकल। हो सकता है कि मुस्तकबिल में इससे बेहतर आ जाएँ, लेकिन जो सबसे बेस्ट आजकल जा रही है वो है हमारे पास पिक्सल लैब। तो इसकी जो मैंने थोड़ी सी डिटेल्स है ना, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसमें। तो आप थोड़ा आराम से देखिए ये वीडियो। इसका सबसे बेस्ट फीचर जो है, सबसे बेस्ट फीचर वो है इसका इमेज साइज़। अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं आप। ये मैंने स्क्वायर में रखा हुआ है, आप इसे कोई भी रख सकते हैं। 5000 ज़रा 5000, मतलब आप फुल अल्ट्रा एचडी में या अल्टीमेट एचडी आप कह सकते हैं उसे इमेज डाल सकते हैं। 10,000 से 10,000 पिक्सल में भी डाल सकते हैं, किसी भी साइज़ में डाल सकते हैं। उससे के अलावा 3D साइज़, ये आपके सामने टेम्पलेट्स दिए हुए हैं अगर बेसिक यूज़ करना चाहें। अगर आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ करना चाहें तो आप गैलरी से जाएं, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसका जो सेकंड फीचर मैं आपको बताऊं वो क्या है, इसमें फ़ॉन्ट की सपोर्ट है। आप इसमें अपना फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ लिख के। अगर आपने कीबोर्ड यूज़ करना हो तो मेरा मशवरा ये है कि आप स्विफ्ट की कीबोर्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड है। एनीहाउ आपको मैं यहाँ पे फीचर्स दिखा देता हूँ। आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, 2 फ्रंट 2 बैक कर सकते हैं। अगर आपने कोई और लेयर ऐड की हो तो उसके लिए आप इजीली यहाँ से भी 2 फ्रंट और 2 बैक कर सकते हैं। पोजीशन सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप रिलेटिव पोजीशन कर सकते हैं, मतलब दरमियान में हो, बिल्कुल मरकज़ में हो। यहाँ पे आप टेक्स्ट साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्सचर डाल सकते हैं, ये एक कमाल का फ़ीचर है। टेक्सचर क्या है, जैसे मैंने ये इमेज डाल दी, अब आप ये देखें वही इमेज वर्ड के अंदर आ गई। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, स्केल ज़्यादा या बड़ा कर सकते हैं, मतलब छोटी इमेज को छोटा करके डाल सकते हैं, इमेज को बड़ा करके डाल सकते हैं। तो ये एक कमाल का फ़ीचर है। कलर हो गया हमारे पास, ओपेसिटी होगी, मतलब आप इसका कितना शो इसे करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे पास रोटेट हो गया, आप इसे क्या रोटेट करना चाहते हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन है हमारे पास मास्क हो गया, आप इसमें से कोई पॉइंट कट करना चाहते हैं क्या तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये हमारे पास कट हो गया। उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट,
तो ये है सबसे बेस्ट फ़ॉन्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको बेसिक फ़ॉन्ट दिए गए हैं, उर्दू फ़ॉन्ट भी है मौजूद है इस तरह के, लेकिन उर्दू के जो फ़ॉन्ट है ना वो कुछ कम है, इसमें जमील नूर नस्लिक नहीं है। आप जाएंगे माई फ़ॉन्ट में, यहाँ से आपने ऐड कर लेना है फ़ॉन्ट जिस फोल्डर में आपके फ़ॉन्ट हों। मैं आपको फ़ॉन्ट का लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक ही सिंगल क्लिक पे। तो आप इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे जाके, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड है जिस फोल्डर में आपने फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हों, उर्दू फ़ॉन्ट्स ये फ़ोल्डर होगा, आपके 4 फ़ॉन्ट आएंगे, आपने सबको सिलेक्ट करके वहाँ पे डाल लेना है। तो ये कमाल का फ़ीचर है इसका, मैंने डाले हुए हैं पहले से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जमील नूर नस्लिक कशीदा, ये है जमील नूर नस्लिक, ये सलीम कुरानिक, नफीस वेब नक्श, जो भी आपको पसंद हो आप वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे स्टाइल, मतलब बोल्ड हो, टैलिक हो, उर्दू में तो टैलिक काम नहीं करने वाला। उसके आगे है कर्व, ये भी एक अमेजिंग फ़ीचर है इसका, आप इसे देखें, ये इस तरह कर सकते हैं कर्व। उसके अलावा जो हमारे पास है बैकग्राउंड, अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपका टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड आप अपनी मर्ज़ी कर रखें और उसके पीछे जो बैकग्राउंड वो अलग हो, तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। देखिए आप इसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं आप। उसके अलावा अलाइन, कि आप टेक्स्ट कहाँ रखना चाहते हैं, ये आप जब दरमियान वाले पे क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट दरमियान में आ जाएगा। अगर आप जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो आप आपने देखा यहाँ पे, ये देखें ये दरमियान में टेक्स्ट आ गया। जस्टिफाई पर करेंगे तो आप ये पूरी लाइन मुकम्मल करने की कोशिश करेगा। तो ये एक बेस्ट फीचर है। स्पेसिंग हो गई भाई, वर्ड के दरमियान स्पेसिंग कितनी हो, लाइन स्पेसिंग, लाइन के दरमियान कितनी स्पेस हो। स्ट्रोक आप जानते हैं सबसे बेस्ट है स्ट्रोक ऑप्शन, यहाँ पे ब्लैक में कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट करें, मैं ब्लैक करके इसे आप स्ट्रोक का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दें। ये आप देखें ये कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद इनर शेडो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इनर शेडो ना डालेगा, कम से कम वर्ड ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको वर्ड काफ़ी बड़े हों, एक ही वर्ड हो, तो फिर आप इनर शेडो भी डाल सकते हैं। एम्बॉस, उसमें थोड़ा सा व्यू चेंज हो जाता है लाइट का। तो यहाँ पे आ गया 3D टेक्स्ट, ये किसी भी और एप्लीकेशन में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D टेक्स्ट, ये वर्ड को 3D में चेंज कर देता है टेक्स्ट को। तो आप यहाँ 3D टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। 3D शेडो, ये एक शेडो डाल देता है नीचे, ये देखें यहाँ पे लाइन आ गई। उसके अलावा रिफ्लेक्शन अगर आप ऑन करेंगे तो ये नीचे रिफ्लेक्शन डाल देगा इस तरह की। अच्छा, ये तो हमारे पास एक टैब होगी। दूसरी टैब में आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ डाल दूँ, फर्ज के मैं ये डाल देता हूँ, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डाल दें, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट कुछ हो ही नहीं रहा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखें टू बैक कर देना है, तो टेक्स्ट हमारा आगे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, देखें यहाँ पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे ये हिलने लग जाता है, यहाँ पे करें तो ये मूव हो जाना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप लेयर में जाएँ, यहाँ पे लॉक लगा दें और यहाँ पे भी लॉक लगा दें। अब आप देखें कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर, लेयर जो है ना ये पिछले टेक्स्ट में एम्बेड हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करने वाला, अभी मैं इसे डिलीट करने लगा हूँ अभी। उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है, इसमें आप ड्रा कर सकते हैं। अगर अपनी एस पेन है आपके पास या कोई चीज़, तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। शेप्स डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप डालें, एरो, बेजर, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। और उसके अलावा जो ऑप्शन है आपके पास, वो है हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और ये एक कमाल का ऑप्शन है, कमाल का ऑप्शन है। अगर हम आगे चलें, हमारे पास इमेज साइज़ है, इमेज को डाल सकते हैं, फिर हम गैलरी से डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैं इसका ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है स्ट्राइप्स, यहाँ पे जो मैंने पीछे स्ट्राइप डाले हुए हैं ये भी ख़त्म हो सकते हैं। ये देखें, अब आप देखें टेक्स्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। ब्राइटनेस, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंट्रास्ट डाल सकते हैं, ह्यू डाल सकते हैं, कुछ भी। ये कमाल की एप्लीकेशन है, कमाल की एप्लीकेशन है। तो अगर मैं इसमें कुछ और आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसमें और क्या डाल सकते हैं हम। मैं गैलरी से जाने लगा हूँ।
मैं अपने पेज का थोड़ा सा लोगो डाल देता हूँ इसमें। देखिए मैंने ये लोगो तो डाल दिया। अब पहली चीज़ ये है कि ये सामने आ रहा है तो इसे मैं बैक में ले जाऊंगा, टू बैक। अच्छा, टू बैक जाने के बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि हमें यहाँ से हमने इसका कलर रिमूव कर देना है, इसका रेज कलर। आप रेज कलर पर जाके इनेबल करेंगे, ये देखें इसका जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा कलर है, ये जो हमें यूजेबल नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं, इसका ओपेसिटी का हम चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा खूबसूरत लगे। आप देख सकते हैं किस तरह लग रहा है। तो यहाँ से आप एक कमाल की पोस्ट बना सकते हैं, कमाल की। मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ, अभी मैंने कुछ देर पहले बनाई थी अपने पेज के लिए, इसी तरह की बनाई थी, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने अपने पेज मुस्कुराते फूल के लिए पोस्ट बनाई थी। तो ये देखें आप किस तरह की ये पोस्ट है। ये भी मैंने उसी पिक्सल लैब से ही बनाई है ताकि मैं आपको दिखाऊं कि हम किस तरह की पोस्ट बना रहे हैं। एनी हाउ दोस्तों, ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप रोज़ इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।